में बिजली संकट के बावजूद बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पंजाब में बिजली संकट के बावजूद पीएसपीसीएल के बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब के हर जिले के अंदर खेती बाड़ी सेक्टर को दी जा रही है पर्याप्त सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। सभी जिलों को 8 घंटे से ज्यादा बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। वहीं सीएम कैप्टन के कड़े निर्देशों के बाद बिजली आपूर्ति में सुधार भी हुआ है। आपको बता दें, पाकिस्तान की सीमा से सटे जिलों में 12 घंटे से भी ज्यादा बिजली की आपूर्ति पहुंचाई जा रही है। ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि बिजली का संकट है पंजाब में, लेकिन उसके बावजूद पीएसपीसीएल के द्वारा बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत सभी जिलों को 8 घंटे से ज्यादा बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। इसी के तहत पंजाब की सीमा से सटे जिलों में 12 घंटे से भी ज्यादा बिजली की आपूर्ति दी जा रही है। आपको बता दें, पंजाब में कहा गया है कि बिजली का संकट है, लेकिन फिर भी लोगों तक पर्याप्त मात्रा में बिजली पहुंचाई जा रही है। सभी जिलों को 8 घंटे के लगभग बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इसी के साथ सीएम कैप्टन के कड़े निर्देश भी दिए जा रहे हैं ताकि और सुधार हो बिजली को पहुंचाने की आपूर्ति जिस तरह से की जा रही है उसमें। साथ ही पाकिस्तान की सीमा से सटे जिलों में भी 12 घंटे से भी ज्यादा बिजली की आपूर्ति दी जा रही है। पंजाब पहले ही बहुत बड़े पैमाने पर अपने किसानों को, ऐसी भाईचारे के लोगों को, इंडस्ट्री को बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडी देते हैं और हमें ये भी देखना है कि किस प्रकार से सरकार की आमदन होगी और किस प्रकार से कितना पैसा सब्सिडी के रूप में किसी और लोगों को जाएगा। पहले सरकार ने 200 यूनिट माफ़ किया और अभी आने वाले दिनों में जो सिद्धू साहब ने कहा है उसके ऊपर भी सरकार अपने आंकड़े देख रही है, क्योंकि सिर्फ सब्सिडीज देना एक अनाउंसमेंट करना एक बात नहीं है। वी हैव टू सी हाउ रिस्पॉन्सिबल स्टेट गवर्नमेंट कैन फंक्शन, तब जाके हमारे रेवेन्यूज किस प्रकार से आ रहे हैं और उसके अंदर कैसे हम आउटफ्लो कर सकते हैं। नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, तमाम जानकारी उनसे लेंगे। नवदीप, क्या लगता है कि 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या इसी के तहत ये कदम उठाए गए हैं? क्योंकि कहा गया है कि बिजली के संकट है, लेकिन उसके बावजूद कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, देखिए सोनिका, बिल्कुल पंजाब में जब भी हम कह सकते हैं कि खरीफ फसलों की बिजाई का सीजन आता है तो बिजली संकट कहीं ना कहीं खड़ा जरूर होता है। हालांकि इस बार थोड़े हालात अलग हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर जो बठिंडा और तलवंडी साबो के अंदर जो थर्मल प्लांट है वो किसी वजह से नहीं चल पा रहे हैं, जिसके चलते अचानक मांग बढ़ने से बिजली का संकट पैदा हुआ था। लेकिन खेतीबाड़ी सेक्टर को पर्याप्त बिजली देना ये सरकार की एक जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि खेतीबाड़ी सेक्टर को बिजली देने में कहीं ना कहीं कमी हो, क्योंकि खरीफ सीजन के तहत सबसे ज्यादा अगर पानी की जरूरत रहती है तो धान की बिजाई के लिए रहती है। तो यही कारण है कि सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे कि पर्याप्त बिजली जो है वो नहीं मिल रही। लेकिन मुख्यमंत्री ने लगातार 2 बार बैठक की पीएसपीसीएल के जो अधिकारी हैं, उसके बाद बाहर से जितनी बिजली खरीद की जानी थी वो खरीद की गई। और अब जो आंकड़े जारी किए हैं पीएसपीसीएल की तरफ से, उससे साफ है कि पंजाब का चाहे वेस्ट जोन हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, सेंट्रल जोन हो या फिर बॉर्डर का एरिया हो, हर जगह पर 8 घंटे से ज्यादा बिजली जो है वो दी जा रही है। और जो एवरेज है वो भी 9 घंटे से ज्यादा का है पूरे पंजाब का। तो ये आंकड़े आज ऑफिशियल आंकड़े जो है पीएसपीसीएल ने जारी किए हैं। बकायदा एक ग्राफ उन्होंने जारी किया है कि किस एरिया, किस जिले को कितने घंटे वो बिजली दे रहे हैं। तो आज का ये ग्राफ जारी करने का मकसद एक हम ये भी कह सकते हैं कि जो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था, विपक्ष को जवाब देने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए कि हम पूरे पंजाब के अंदर हर जिले, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर पर्याप्त बिजली दे रहे हैं, जितनी किसानों को चाहिए, कोई कमी नहीं है, ये सरकार ने कहने का प्रयास किया है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सरकार अभी भी, क्योंकि मानसून अभी देरी है, पंजाब के अंदर बारिश नहीं हो रही, और क्योंकि जब धान की बिजाई शुरू हो जाती है तो हर दूसरे से तीसरे दिन खेत को पानी चाहिए होता है। तो यही कारण है कि ठीक है नवदीप, जिस तरह आपने जानकारी दी कि पंजाब सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, बिजली संकट को लेकर, संकट होने के बावजूद पूरी आपूर्ति कर रही है बिजली की।